बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 26 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 118 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका रिवीजन हम इस वर्कशीट में करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में हमने लंबाई नापने की विभिन्न गतिविधियां की थी। आज उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हल कीजिए। पहला प्रश्न, आपके छोटे पैमाने यानी स्केल में कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, आपके पैमाने में स्केल में कितने छोटे हिस्से होते हैं। तो जब आप कोई स्केल देखेंगे, पैमाना देखेंगे, तो उसमें 15 छोटे हिस्से होते हैं। ठीक है, कितने हिस्से होते हैं उसमें? 15 छोटे हिस्से होते हैं। पैमाने स्केल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को क्या कहते हैं। ये देखिए, जैसे ये स्केल है, ठीक है, ये 0 और यहाँ 1 और यहाँ पर आखिरी तक होता है 15। छोटे स्केल की बात कर रही हूं मैं। तो ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है ये। आगे देखिए, आपकी गणित की पुस्तक की लंबाई लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर तो आपके पास गणित की पुस्तक है, उसे स्केल या पैमाने से नापिए और वो उसकी लंबाई कितनी है वो आपको स्वयं बतानी है। 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर या 38 सेंटीमीटर। तो जो भी है आपको वही उत्तर लगाना है। आपकी गणित की पुस्तक की चौड़ाई लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर ये भी आपको नाप कर लगानी है। ठीक है, पहले आप अपने सामने पुस्तक रख लीजिए और उसको अंदाजा से लगाने हैं, क्योंकि ये लगभग बताना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 18 सेंटीमीटर होगी। आप देखिए खुद, आपके सामने बुक है तो उसको देखकर लगाइए। और यहाँ पर चौड़ाई लगभग वो होगी शायद 11 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, तो आपको ये अंदाजे से लगानी है। ठीक है बेटा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 28 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो और 21 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो। तो ये आपको अंदाजे से लगानी है। आप अपनी पाठ्यपुस्तक को, गणित की पाठ्यपुस्तक जो है उसको सामने रखिए और फिर ये इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए। आपके घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिनकी लंबाई आपके पैमाने या स्केल से कम होंगी या ज्यादा होगी। आप कोई दो वस्तुओं के नाम ढूंढकर लिखिए। तो आप यहाँ पर स्केल है आपके पास, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसी दो चीजें लिखनी है, दो नाम लिखने हैं जिन चीजों की लंबाई आपके स्केल से, पैमाने से ज्यादा है। जैसे क्या हो सकता है, देखिए आपकी पुस्तकों की लंबाई, आपकी हिंदी की पुस्तक लिख लो, इंग्लिश की पुस्तक लिख लो, पुस्तकें जो है वो आपकी लंबी होंगी किससे? स्केल से। और क्या हो सकता है, आपका बस्ता स्केल से लंबा है। ठीक है, अब अगले में लिखना है जिनकी लंबाई स्केल की लंबाई से कम है। क्या हो सकता है, देखिए आपकी जो डायरी है, हो सकता है डायरी तो लंबी होगी। पेन, आपके बैग में अगर कोई पेन है तो वो क्या होगा, उसकी लंबाई क्या है, छोटी हो सकती है। किससे? आपकी स्केल से। और क्या है, और देखिए, और यहां पर जो ये है, क्या हो सकता है, आपके बैग में कोई रंग हो, कलर, वो भी लंबाई क्या हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है। वैक्स कलर यहां पर बात कर रही हूं मैं, मोमी रंग की। और जिनकी लंबाई बराबर है, बराबर में क्या हो सकती है, जैसे चम्मच हो सकती है, कोई चम्मच हो वो स्केल के बराबर होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, और यहां पर आपकी डायरी लगभग बराबर हो सकती है। ठीक है, और यहां पर लंबाई में कम में आप ये भी लिख सकते हैं, कम में यहां पर आप रबड़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बैग में जो रबड़ है उसकी लंबाई भी काफी कम होगी। ठीक है, तो यहां पर आप कोई और उदाहरण भी लिख सकते हैं अपने आसपास से। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपनी पुस्तकों तथा कॉपियों की लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखते हुए उन्हें व्यवस्थित रूप से रखने के लिए प्रेरित कीजिए। और देखिए बेटा, यहां पर जो ये है गणित की पुस्तक की लंबाई लगभग कितनी है, तो आप स्केल से नापिए। हो सकता है जैसे ना 18 आई हो ना 28 आई हो, यहां पर आपका उत्तर 25 आया हो, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। हो सकता है 19 आया हो तो आप इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि लगभग में इनके आसपास वाले ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। जैसे यहां पर मान लिया 19 आया है या 20 आया है तो आप इसी पर टिक लगाएंगे। हो सकता है 30 आया हो या 28 आया हो तो फिर आप इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आप नाप कर, अपनी पाठ्यपुस्तक को नाप कर कीजिए ये वाले। आज का कोविड का मैसेज है,
कि जब भी आप घर से निकले हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपकी जो मैथ्स की बुक है, गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है। ठीक है, मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी पाठ्य पुस्तक की लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।